थर्ड क्वेश्चन समझना है मिड सेमेस्टर का। डिस्कस द dx। हाँ, 0 से 1 तो log x का प्लॉट कैसे आएगा? ये ठीक है, log x का प्लॉट ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि अब जो भी हमारे जो टेस्ट हमको दिए गए हैं वो कब वैलिड है? जो भी कंपैरिजन टेस्ट हमारे पास है तो वो तभी वैलिड है जब डोमेन में ये होल्ड होता हो, राइट? तो जो अलग अलग टाइप के कंपैरिजन टेस्ट हैं, तो यदि ये कन्वर्जेंट होगा तो ये भी कन्वर्जेंट होगा, यदि ये डाइवर्जेंट होगा इसका इंटीग्रेशन तो ये भी डाइवर्जेंट होगा, राइट? ठीक है। तो लेकिन ये कब है पॉसिबल है ये? तो आपको क्या करना है कि इसको डायरेक्टली एक स्टैंडर्ड फंक्शन में इससे कंपेयर नहीं कर सकते आप, क्योंकि वो इस प्रॉपर्टी को आपका फंक्शन सेटिस्फाई नहीं करता है। ठीक है, तो कहां से नहीं करता है? यहां से नहीं करता है 1 से, तो इसको 1 में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम कर लेते हैं i इक्वल टू, तो 0 to 1, फिर हम ले लेते हैं log x बाई √2 माइनस एक्स प्लस 1 to 2 log x dx। तो अभी यहां मैं आराम से कंपैरिजन टेस्ट लगा सकता हूं इस पोर्शन में, लेकिन इस पोर्शन में को मुझे किसी और तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि अच्छा ये है कि जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन है fx, ठीक है। अब यदि मैं कोई a टू b में ये कन्वर्जेंट है, मान लो ये इम्प्रॉपर है किसी सेंस में, या तो लिमिट दोनों में से एक इन्फिनिटी है या ये किसी बिटवीन किसी पॉइंट पर इन्फिनिटी है, तो यदि ये कन्वर्जेंट है मतलब क्या हुआ कि इसकी एक फाइनाइट वैल्यू है। ठीक है, तो क्या इसके बारे में क्या कहोगे आप? ये भी कन्वर्जेंट होगा कि नहीं होगा? माइनस एफ का इंटीग्रेशन कर सकते हैं हम, यदि एफ का इंटीग्रेशन कर सकते हैं तो माइनस एफ का भी कर सकते हैं। तो ये इसका क्या हाल है? तो ये भी कन्वर्जेंट होगा, राइट? और इसका जो इंटीग्रेशन का जब वैल्यू है, मान लो इसका एल आया तो इसका माइनस एल आ जाएगा, क्योंकि माइनस बाहर आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे कि यहां पर भी हम तो मान लीजिए मैं इसको I1 मान लूं और इसको I2 मान लूं, तो यहाँ इसका भी मुझे कंपैरिजन ही करना है, लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं fx को मान लूंगा, अज्यूम कर लूंगा माइनस लॉग एक्स बाई √2 माइनस एक्स। तो अब ये जो fx है, ये इसको मैं किसी के साथ किसी दूसरे फंक्शन कंपेयर कर सकता हूं आराम से, और इसको भी मैं अलग से किसी के साथ कंपेयर कर सकता हूं। यही ट्रिक है इसमें। ठीक है, ठीक है। तो इसके बाद नोट्स पढ़ लेना जो भेजे वो। ठीक है, ओके। तो उस वॉल्यूम और एरिया कब सेम हो सकते हैं बताओ? किस केस में? क्वांटिटिव वैल्यू की बात कर रहा हूं मैं। 1 हो, करेक्ट। जब हाइट किसी स्ट्रक्चर का 1 हो और ऊपर प्लेन सरफेस हो, मतलब हाइट एग्जैक्टली 1 हुआ तो प्लेन सरफेस हो गया ना, कहीं हाइट 1 होगा कहीं कम होगा, तब ऊपर का जो सरफेस है वो ऐसे होगा। यदि हाइट 1 है तो वो प्लेन हो गया। तो जो नीचे का जो स्ट्रक्चर है उसका जो एरिया होगा वो उसके वॉल्यूम के बराबर हो जाएगी। सब समझ में आ गया सभी को? किसी भी स्ट्रक्चर का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं कि नीचे का जो स्ट्रक्चर होगा जो प्लेन में बिछा हुआ है उसका एरिया निकाल लेंगे और उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना? सभी का ऐसे ही करते हैं। तो हाइट ही 1 है तो एरिया इक्वल टू वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, अच्छा। इसका मतलब क्या है कि हम यदि प्रॉपरली किसी डबल इंटीग्रेशन की लिमिट डिफाइन करते हैं और हम 1 का इंटीग्रेशन करें केवल,
तो उससे हमको उस एरिया का, जिस एरिया के रेस्पेक्ट में हम अब तक वॉल्यूम निकाल रहे थे, उस एरिया का हमको क्या मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसको थ्योरी को समझते हैं पहले। सो एरिया एनक्लोज्ड बाई प्लेन कर्व्स। तो मान के चलो कि हमारे पास ये दो प्लेन कर्व है, y इक्वल टू f2x और ये है y इक्वल टू f1x। ठीक है, और इसको हम दो पॉइंट के बीच में x इक्वल टू x1 और x इक्वल टू x2, ये दो फिक्स पॉइंट दे रखे हैं x एक्सिस पे। इन दो पॉइंट्स के बीच में हमको इसका एरिया निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यदि हम लिमिट डिफाइन करके 1 को इंटीग्रेट कर दें तो हमको हमारा सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि एरिया, सो लेट अस मार्क दिस पॉइंट A B C D। तो एरिया कवर्ड बाई ABCD इज, तो हम पहले लिमिट लगा लेते हैं यहां से यहां, तो f2x से f1x, और फिर x की लिमिट लगा लेते हैं x1 से x2, और हम y के पहले y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं 1 का, और फिर x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं। ये ठीक है? हाँ, ये जो कर्व है ये वाला, ये है y इक्वल टू f2x और ये वाला है y इक्वल टू f1x। मतलब दो डिफरेंट फंक्शंस हैं x के, है ना। मान लीजिए ये आपने कुछ ले लिया, मतलब मान लीजिए ये x स्क्वायर प्लस 2 है और ये x 3 प्लस 1 है, ऐसे है। ठीक है, तो ये f2x है, ये f1x है, ऐसे है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो इस इंटीग्रेशन को यदि मैं कैलकुलेट कर लूं तो मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, और कैसे निकाल सकते हैं इसका एरिया? माइनस करके कैसे? हाँ हाँ, सही बोल रहे हो तुम, बोलो ना जो। हाँ, कैसे? हाँ ठीक है, तो दोनों एक ही बात हुई मिला जुला के। ठीक है, आप इसको करोगे तो इसका भी सॉल्यूशन तो वही आएगा, f1x माइनस f2x आ जाएगा, और फिर दोनों इंटीग्रेशन को सेपरेट करके 1 इंटीग्रेशन में कर सकते हो। और इसका मतलब ये हुआ कि पहले आप इस यहां से यहां तक का एरिया निकाल लो और यहां से यहां तक के एरिया को उसमें से रिड्यूस कर दो। ठीक है, क्वेश्चंस करोगे तो डिफरेंस पता चलेगा। ठीक है, ओके, तो एक क्वेश्चन देखते हैं हम। फाइंड द अब इसका प्लॉट क्या होगा, r इक्वल टू a cos थीटा का। मैंने आपको बताया कि सारी प्रॉब्लम क्वेश्चन को इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखने तक ही है, उसमें भी लिमिट सेट करने तक ही सारा चैलेंज है। एक बार आपने लिमिट सही से सेट कर ली, किस चीज का इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो सही से सेट कर लिया, फिर कैलकुलेशन बचा, फिर कुछ ज्यादा बचा नहीं, है ना। तो बताइए क्या बनाऊं मैं इधर? ये किस चीज को डिनोट करता है? सर्किल r इक्वल टू a cos थीटा कहाँ के सर्किल को डिनोट करता है? ऐसे सोचना पड़ेगा ना आपको कि थीटा इक्वल टू 0 पर कौन सा पॉइंट आया, π/4 पे कौन सा आया, फिर उस हिसाब से फिर दिमाग में लगाना पड़ेगा उसको। हाँ, रेडियंस। थीटा 0 पे क्या वैल्यू आई? a आई,
इसका मतलब है कि वो पॉइंट यहां मान लो मैं ए मान लूं तो यहां आ गया, ठीक है। अब पाई बाई 2 पे क्या पॉइंट वैल्यू मिली, 1 मिली, नहीं पाई बाई 2 पे 0 मिला ना, ठीक है। तो मतलब यहां से मेरा एंगल शुरू होगा और पाई बाई 2 जाएगा तो यहां 0 आ जाएगा यहां पे। तो इस और ये इसको ड्रॉ करता है तो ये ऐसा एक सर्कल बनेगा, ठीक है। और इसका डायमीटर जो है वो है आपका a और इसका जो रेडियस है वो आपका हो जाएगा a/2। तो मैं इसको और थोड़ा ऊपर बना देता हूं, ये इलिप्स जैसा लग रहा है, ठीक है। अभी इसको सर्किल एज्यूम करना है, दिखने में तुम्हें कुछ भी दिख रहा हो पर इसको सर्किल एज्यूम करना है, ठीक है। ओके, अब ये कैसे बनेगा इसको बताओ। जीरो पे क्या हो जाएगा, 0 पे 0 हो जाएगा और पाई बाई 2 पे क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। मतलब एक पॉइंट इसका यहां आ जाएगा, a यहां पे आ जाएगा। तो इसको हम क्या बना लेंगे, ऐसे बना लेंगे, ठीक है। क्या हुआ, तो ये तो मुझे मिला r cos थीटा और ये मुझे मिला r sin थीटा और इसका रेडियस जो है वो हो जाएगा मेरा सेम a/2, है ना। ये रेडियस जो है इसका वो है a/2। अब इसमें किसी को डाउट हो तो बताओ। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि अब इसको पोलर कोऑर्डिनेट में सॉल्व करना है कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में सॉल्व करना है, ठीक है। तो कार्टेशियन में करके देखते हैं एक बार, ठीक है। तो इसका इक्वेशन क्या बनेगा कार्टेशियन में, बताओ। इसका ये कहां पर है, a/2 0 पर है, इसका सेंटर है ना, a/2 0 पर है और इसका रेडियस कितना है, a/2 है, राइट। तो इसका इक्वेशन क्या बन जाएगा बताओ, x स्क्वायर x माइनस a/2 x माइनस a/2 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a/2 स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो ये हो जाएगा हमारा, यह इसका उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा x स्क्वायर प्लस y माइनस a/2 स्क्वायर इक्वल टू a/2 स्क्वायर, ठीक है। अब ये इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये कौन सा है, ये क्या है बताओ। π/2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कार्टेशियन में बताना है, XY कोऑर्डिनेट्स में बताना है। y इक्वल टू x क्या आया वो, उसका प्रिसाइज वो बताओ पॉइंट। ये आ जाएगा a/2 ठीक है। अच्छा, ऑल सेट। अब हम क्या करेंगे कि पहले ऐसे वर्टिकल एक पट्टी बना लेते हैं और उसका हमको एरिया निकालना है। तो ये कहां से कहां तक है, इसकी लिमिट नीचे वाले कर्व से ऊपर वाले कर्व तक है ना। और x की रेंज कहां से कहां तक है, 0 से a/2, तो सेट है। चल अब हम इसको कर देते हैं यहां पे। तो ये तो हो जाएगा हमारे पास, तो इसमें केयरफुल रहना है कि नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तो पहले हम ये वाला लेंगे, इसका लेंगे। तो इसमें y की जो वैल्यू है वो हम लिख देते हैं, ठीक है। तो y की वैल्यू हमको हमारे पास है इसमें a/2 प्लस रूट a² माइनस x², और यहां पर हम ले लेते हैं a²
माइनस एक्स माइनस ए बाई टू स्क्वायर। देख लीजिए, पहले हमने ये नीचे वाला सर्किल ले रहे हैं, तो ये एक्चुअली ऊपर वाला सर्किल है, नीचे वाली लाइन जो है वो ऊपर वाले सर्किल से आ रही है, तो उसका जो y की जो वैल्यू है x की फॉर्म में वो ये है ना। सब पॉजिटिव लेंगे क्योंकि हम यहाँ पर जो भी पढ़ रहे हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पढ़ रहे हैं, तो माइनस वाले को ड्रॉप कर देंगे, प्लस वाले को रखेंगे, है ना। तो ये इधर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर बाई 4 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर अंडर रूट कर लेंगे दोनों तरफ और फिर a बाई 2 को इधर ले लेंगे। अब हम ऊपर वाला सर्किल का इक्वेशन देखेंगे, उसमें जो y की वैल्यू है वो हमने यहां लिख ली, और x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 0 से a बाई 2। ठीक है, इंटीग्रेशन किस चीज का करना है, वन का। ठीक है, क्योंकि हमको केवल एरिया निकालना है, तो इंटीग्रेशन हमको 1 का करना है, और dy dx हमारा आ जाएगा। ठीक है, इसको करो कैलकुलेट। कैलकुलेट करके बताओ कितना आया। समझ नहीं आया, इधर बैठो तुम। हाँ तो इधर बैठो तुम, अभी समझाते हैं तुमको। वैसे नहीं कह रहे हैं, मतलब आई विल रिपीट इट, है ना प्रोसीजर। मैं अच्छा मैं उधर जाऊं क्या, ये कह रही हो क्या तुम? ओके ओके, मुझे लगा समझना है। ठीक ठीक, ओके। कहां पे तुम इसका और इसका इंटरसेक्शन निकाल लोगे ना, ये ऐसा पॉइंट निकालना है जो इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को जो दोनों को सेटिस्फाई करे। a बाई टू रख के देखो, तो यहाँ a बाई 2 रख दोगे तो ये 0 हो जाएगा, a बाई 2 स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ a बाई 2 0 हो जाएगा, ये बाई टू स्क्वायर हो जाएगा। और ऐसे नहीं तो कैलकुलेट करके देख लो। क्या कह रही हो? 1 का इंटीग्रेशन क्यों कर रहे हैं, वो इससे कर रहे हैं ना। हमने क्या पढ़ा कि एरिया एनक्लोज्ड बाई प्लेन कर्व निकालना है, तो हम 1 का इंटीग्रेशन करेंगे उस एरिया में, तो हमको एरिया मिल जाएगा। जबकि डबल इंटीग्रेशन वैसे तो वॉल्यूम को डिनोट करता है, लेकिन चूंकि हम 1 का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो वो एरिया, हमको एरिया की वैल्यू मिल जाएगी। क्या कह रहे हो? y के एलिमेंट में y का लिमिट है ना, ये दोनों। इतनी देर से क्या बता रहा था मैं? शुरू से शुरू करते हैं, ठीक है। दो इक्वेशन है मेरे पास सर्किल के। पहला इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए बाई 2 स्क्वायर इक्वल टू ए बाई 2 स्क्वायर, ठीक है। और दूसरा इक्वेशन है एक्स माइनस ए बाई 2 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए बाई 2 स्क्वायर। मेरे को जो पोलर फॉर्म में कर्व सर्किल दिए हुए थे, मैंने उनको कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन लिख लिया। यहां तक कोई दिक्कत है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अब मैं, हाँ, सर्किल, चलो इसको एक बार और देखते हैं यहां पे बना के, ठीक है। तो इधर देखो x y, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि यहां पर एक सर्किल होगा हमारे पास और एक सर्किल हमारे पास यहां पे हुआ, फाइन। अभी हमने क्या किया कि ये ले लिया, ठीक है, और ये मेरा पॉइंट मिल गया a बाई 2 और a बाई 2, है ना। और ये कौन सा कर्व हुआ? ये ऊपर वाला हुआ, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए बाई 2 स्क्वायर इक्वल टू ए बाई 2 स्क्वायर, ठीक है। और ये हो जाएगा मेरा एक्स माइनस ए बाई 2 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए बाई 2 स्क्वायर। ये ठीक है यहां तक? हाँ, सर्कल कैसे बनाए ये डाउट है तुम्हारा? अच्छा अच्छा, सर्कल मुझे जो है, ये जो इक्वेशन दिए हुए हैं आर इक्वल टू ए कॉस थीटा, इसको ड्रॉ करना है। इसको कैसे ड्रॉ करते हैं वो सोचो आप।
कैसे ड्रॉ करना है बताओ। थीटा 0 रखेंगे तो ए हो गया, करेक्ट। तो थीटा 0 का मतलब क्या हो, जैसे आप पोलर फॉर्म कैसे बनाते हैं, जैसे कि यहां पर आपने ले लिया एक पॉइंट, यहां पे लिया तो ये पॉइंट मेरा आर थीटा है, तो ये आर थीटा किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, आर इसकी लेंथ है यहां से यहां तक और थीटा इसका एंगल है, राइट। अब यदि थीटा 0 हो और आर ए हो तो वो कौन सा पॉइंट होगा इस पूरे स्पेस में, यहां पॉइंट आएगा ना एक, तो यहां पर क्या होगा, आर तो ए हो जाएगा और थीटा मेरा 0 हो जाएगा। तो यहां से यहां एक पॉइंट मैंने मार्क कर लिया। अब इतना तो आपको याद रखना पड़ेगा कि आर इक्वल टू ए कॉस थीटा एक सर्किल को डिनोट करता है, तो आपको इसमें से एक सर्किल फाइंड आउट करना है, एक सर्किल का एक पॉइंट मिल गया, राइट। सिमिलरली जब आर आपने थीटा पाई बाई 2 लिया तो आर क्या मिला आपको, 0 मिला। तो इसका मतलब है कि जब मेरा ये एंगल ऐसे सीधे में होगा तो आर की लंबाई मेरी 0 हो जाएगी, मतलब वो ऐसे हो जाएगा, तो एक पॉइंट मुझे यहां मिल गया, राइट। सिमिलरली आप पाई बाई 2 पे, पाई बाई 4 पे, पाई बाई 3 पाई बाई 2 ये सारे पॉइंट्स आप मार्क कर लेंगे तो आपको ऐसे पता चल जाएगा कि ये ऐसे ड्रॉ होगा, ठीक है। ये एक अलग प्रॉब्लम है, कर्व ट्रेसिंग एक अलग टाइप की प्रॉब्लम है। आप इसको कैसे ड्रॉ करोगे, मान लो मैं ये दे दूं आपको और आपसे कहूं कि आप इसको ड्रॉ करो, तो कैसे ड्रॉ करोगे, कुछ तो ऐसे ही जुगाड़ लगाना पड़ेगा ना, आपको याद करना पड़ेगा, दिमाग में जोड़ देना पड़ेगा कि सर्किल के इक्वेशन ऐसे बनते हैं, x माइनस ए स्क्वायर प्लस बाई माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ऐसे बनते हैं। तो उससे रिलेट करोगे, आप कंपेयर करोगे, सेम चीज आप यहां करोगे, ठीक है। और नहीं तो आप क्या, कुछ सैंपल पॉइंट्स ले लीजिए और उससे थोड़ा आइडिया लगा लीजिए, ठीक है। अब y की लिमिट कैसे लिखी है बताऊं, कि हो गया समझ में आ गया, बता दूं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहां से और ऊपर तक जाना है ना, तो नीचे तो इस सर्किल का इक्वेशन लिख देंगे, ऊपर इस सर्किल का इक्वेशन लिख देंगे जो पॉजिटिव फॉर्म में है, ठीक है। नेगेटिव वाले को ड्रॉप कर देंगे, पॉजिटिव वाले को लिख लेंगे। तो यहां जो नीचे वाला जो लाइन है ये ऊपर वाले सर्किल को डिनोट करती है, इस सर्किल को डिनोट करती है ना। तो इस सर्किल से y की वैल्यू क्या मिली मुझे, y की वैल्यू x की फॉर्म में चाहिए मुझे, तो ये फंक्शन चाहिए ना y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो मुझे y इक्वल टू एफ एक्स बनाना है इससे, ठीक है। y इक्वल टू एफ एक्स बनाना है, सेम वे हमको यहां भी y इक्वल टू एफ एक्स बनाना है, क्योंकि y की लिमिट हम लिख रहे हैं। अभी बताओ क्या आंसर आया, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अभी क्या करेंगे हम, तो इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं इसको। अब एक फॉर्मूला है, यहां पर एक फॉर्मूला है, आपको याद होगा 0 टू, मतलब 0 टू क्या, इसको छोड़ ही देते हैं, मान लीजिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, एक्स बाई 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए, ये फॉर्मूला याद है। तो अब आपको ए की जगह ए बाई 2 लगाना है यहाँ पे, ठीक है। तो आप इसको कंपेयर करेंगे ना, तो यहां पर जैसे ए की जगह ए बाई 2 लगाना है और यहां पर हम शिफ्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो x माइनस ए को t कर लेते हैं, तो dx इक्वल टू हो जाएगा dt एट x इक्वल टू 0, t इक्वल टू a माइनस ए बाई 2 और एट x इक्वल टू a बाई 2 t इक्वल टू 0।
तो हमको मिल जाता है ठीक है। अब इसकी कैलकुलेशन देख लेते हैं थोड़ी सी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको 3 अलग अलग पार्ट्स में मिल गया मुझे, तो 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर लेता हूँ। इधर देख लो सब, है ना। तो पहले पार्ट में 0 से a/2 का फर्स्ट इंटीग्रेशन कर दिया, फिर कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कर दिया, और फिर हमने इसका इंटीग्रेशन कर दिया, ठीक है। इस पे हम फॉर्मूला लगाएंगे सीधा, वो वाला जो हमने यहां पर लिखा है, ठीक है। और इसको हमने शिफ्ट करके x माइनस a/2 को t मानकर dx dt हो जाएगा, तो इसमें कोई चेंज नहीं है। और x इक्वल टू 0 पर t हो गया माइनस a/2, और x इक्वल टू a/2 पे t हो गया 0। तो माइनस a/2 से 0 में हमें ये मिल जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस 4 माइनस t स्क्वायर dt। इसको जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो x आ जाएगा, और फिर मुझे मिल जाएगा a/2। तो a/2 से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा a स्क्वायर बाई 4, ठीक है। माइनस अभी मैं इसमें फॉर्मूला लगाऊंगा तो x/2, तो a स्क्वायर बाई 4 यहाँ पे आ जाएगा, जो अंदर जिसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो एज इट इज आ जाएगा यहाँ पे। प्लस मुझे लगाना था a स्क्वायर बाई 2, और a क्या है, a/2 है, तो वो हो जाएगा a स्क्वायर बाई 4। तो a स्क्वायर बाई 4/2 साइन इनवर्स, फिर x बाई a लिखना है, और a/2 है, तो ये हो जाएगा 2x बाई a, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि यहाँ माइनस है और ऊपर में 0 है, तो इसको इंटीग्रेशन को यदि हम चेंज कर दें और माइनस बाहर ले लें तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये और ये पार्ट मुझे सेम मिल जाएगा, राइट। तो मुझे सिर्फ इसी को कैलकुलेट करना है, फर्स्ट को नहीं कैलकुलेट करना है, उसको ऐसे कैसे लिख देना है। तो जब मैंने लिमिट रखी, तो जब मैं 0 रखूंगा तो ये पार्ट फर्स्ट 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। तो 0 के बारे में कुछ नहीं सोचना है, साइन इनवर्स 0 0 हो जाएगा। और a/2 रखूंगा तो ये तो 0 हो जाएगा, केवल इसको कैलकुलेट करना है। तो a/2 कैलकुलेट करने से मुझे पहला पार्ट तो a स्क्वायर बाई 8 मिल गया, और इधर मिल गया मुझे, हाँ, तो इधर मुझे मिल जाएगा यहाँ पे ये मिल जाएगा a स्क्वायर बाई 8 तो अलग आ जाएगा, और साइन इनवर्स 1 की जगह मैं रख दूंगा π/2, ठीक है। सेम वैल्यू में फर्स्ट टर्म में भी रख दूंगा a स्क्वायर बाई 8 इंटू π/2 और a स्क्वायर बाई 4, ठीक है। तो ये दोनों ऐड होके हो जाएंगे a स्क्वायर π/8 माइनस a स्क्वायर बाई 4, ये आंसर है। अब क्वेश्चन है आपके लिए कि इसको पोलर में करो आप, सॉल्व दिस क्वेश्चन इन पोलर फॉर्म, और मुझे बताओ आंसर क्या आया, ठीक है। तो पोलर फॉर्म में हमको क्या करना है, अपने आप को कार्टेशियन से दूर कर लेना है पहले तो, ठीक है। तो वैसे नहीं सोचना है जैसे हम उसमें सोच रहे थे। तो उसमें हम क्या सोच रहे थे, नीचे वाला से ऊपर वाला, इधर से इधर, तो ये तो एक्स वाई एक्सिस के हिसाब से हो गया, है ना। तो ऐसे नहीं करना है। तो इसका क्या करना है कि अब यहां पर हम मान लेते हैं ये है हमारा r साइन थीटा, है ना, और ये हमारा है r कॉस थीटा,
r cos थीटा है, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे कि इसको पोलर हिसाब से सोचेंगे, पोलर के फॉर्म में सोचेंगे। तो हम जो करेंगे ना वो क्या करेंगे कि अब मान के चलो मैं इसका कोई भी एक पॉइंट लेता हूं आर्बिट्रेरी, राइट। कर्व ट्रेसिंग में हम क्या करते हैं, पॉइंट लेते हैं ना, तो यहां मैं कोई पॉइंट ले लेता हूं, तो मेरा कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, इसके हिसाब से होगा, तो इसकी लेंथ r हो जाएगी और इसका थीटा एक बनेगा, राइट। अभी यदि मैं यहां, तो यहां से इस पूरे कर्व, मुझे मेरा जो कंसर्न है वो केवल इस कर्व तक का है। देखो मेरा जो कंसर्न है वो इस कर्व का है ना, इस कर्व का है मेरा कंसर्न, राइट। तो इसके अंदर r का जो इक्वेशन है वो दो डिफरेंट इक्वेशन से गवर्न हो रहा है ना। यहां तो यहां से यहां तक तो एक अलग इक्वेशन से गवर्न हो रहा है और यहां से यहां तक एक अलग इक्वेशन से गवर्न हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा कि एक कैलकुलेट कर लूंगा कि ये पॉइंट जो है यहां पर थीटा मेरा है 45, ठीक है, थीटा है मेरा 45 डिग्री, ठीक है, π/4 है, थीटा मेरा π/4 है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा कि 0 से π/4 तक तो अलग इंटीग्रेशन करूंगा और π/4 से 90 डिग्री अलग इंटीग्रेशन करूंगा, ठीक है। तो जब आप 0 से π/4 कर रहे हैं तो आपको ऊपर वाले के बारे में कुछ सोचना नहीं है एकदम, ठीक है। आपको ये मानना है कि आपको ये एक सर्किल दिया हुआ है और ये एक लाइन दी हुई है और आपको केवल इस एरिया का इंटीग्रेशन करना है बस। और जब आप दूसरे पार्ट का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको नीचे वाले के बारे में कुछ नहीं सोचना है, ये लाइन दी हुई है और इस एरिया का आपको इंटीग्रेशन करना है। समझ में आ गया बात। तो इसमें गलती दो तीन जगह है। एक तो स्टूडेंट क्या कर रहे हैं कि डी थीटा डी आर लिख दे रहे हैं, जबकि उसको आपको लिखना है आर डी थीटा डी आर, ठीक है। और दूसरा क्या है कि लिमिट लगा दे रहे हैं साइन कॉस थीटा से साइन थीटा। तो वो लिमिट आपकी तब है जब आप एक्स वाई एक्सिस के हिसाब से सोच रहे हैं, लेकिन वैसे नहीं सोचना है, पोलर फॉर्म में सोचना है। जब सब कुछ चेंज हो गया पोलर में तो थिंकिंग प्रोसेस भी पोलर फॉर्म में करना है आपको, कार्टेशियन फॉर्म में नहीं करना है, ठीक है। अब चूंकि दो डिफरेंट इक्वेशंस हैं तो हम क्या करेंगे कि इनको सेपरेट आउट करके देते हैं दो इंटीग्रेशन में, ठीक है। क्या कह रहे हो, आर क्या, कहां पे क्यों आया वो, उसके लिए तो मैं 2 लेक्चर में समझा चुका हूं ना आपको कि जब आप यहां पर एक ये पोलर फॉर्म में, जैसे ये आपने ये आर थीटा ले लिया, ये थीटा ले लिया और ये आर ले लिया, तो यहां पर जो बहुत छोटा जो ब्लॉक बनेगा उसका जो एरिया होगा वो आर डी थीटा डी आर आएगा। ये कार्टेशियन में तो डी एक्स डी वाई हो जाएगा और पोलर में वो आर डी थीटा डी आर आएगा, क्योंकि ये वाला पोर्शन तो डी आर हो जाएगा और ये वाला पोर्शन जो होगा ना वो आर साइन थीटा होगा, साइन डेल्टा थीटा होगा, विच इज इक्विवेलेंट टू आर डेल्टा थीटा, विच इज लिमिटिंग प्रोसेस में वो आर डी थीटा हो जाएगा, ये वाला लाइन, और ये डी आर हो जाएगा। तो जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आर डी थीटा डी आर हो जाएगा, ठीक है। इसको 2 डिफरेंट लेक्चर्स में मैं प्रेजेंट किया हूं, ठीक है।